आज हम आपको जो है जाने माने व्यंग्यकार और हास्य कवि उपेंद्र भोला जी से आपका आमना सामना कराते हैं। और मेरे परम मित्र हैं, चार पंक्तियां उनके लिए बोलता हूं कि मालिक मेरे दोस्त को बहुत ऊंचाइयां दे, मालिक मेरे दोस्त को बहुत ऊंचाइयां दे, मुझे मेरे दोस्त की थोड़ी परछाइयां दे। मालिक मेरे दोस्त को बहुत ऊंचाइयां दे, मुझे मेरे दोस्त की थोड़ी परछाइयां दे। मेरा दोस्त तो लाखों लाखों में एक है, इसे किसी भी प्रकार की तन्हाइयां दे, इसे किसी भी प्रकार की तन्हाइयां न दे। हालांकि ये लाइनें जो है भोला जी पे तन्हाइयों के बारे में सटीक नहीं, क्योंकि जो आदमी सबको हंसाता रहता है, दिन भर हंसाने का काम, हंसाने का काम बेटा इसमें बाद में किया, पहले तन्हाइयों का दिन किया। तो मैं चाहता हूँ इन्हीं पंक्तियों के साथ चाहता हूँ, आइए भोला जी और आप अपना जो है काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आपने कहा मेरे दोस्त कितनी ऊंचाइयां दे, इसकी हमें परछाइयां दे, तो आप बिल्कुल सही है। ये गर्मी की सीजन चल रही है, धूप में हमें खड़ा करना चाहते हो और हमारी छाया तुम लेना चाहते हो। ये दोस्ती है। हमसे कह रहे तुम्हें ऊंचाइयां दे, हम इतने ऊंचे हो जाए परछाया करते रहे। हालांकि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा तुमने हमारे लिए कहा। इतना अच्छा हमारे लिए तो हमारी पत्नी भी नहीं सोचती है जितना तुम सोचते हो, और डॉक्टर साहब तो सोचते ही रहते अक्सर। डॉक्टर साहब जहाँ अरविंद पाल स्टूडियो में मैं पहली बार आया हूँ, और डॉक्टर साहब ने कहा कुछ रिकॉर्डिंग करवा दो, ये करवा दो। हालांकि रिकॉर्डिंग में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। कई वीडियो वायरल हो गए और मैं रिकॉर्डिंग से बहुत डरता हूँ, वीडियो बनाने से। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए, और आसाराम बापू अभी तक जेल में है ये वीडियो की वजह से। हाँ, तो ये समस्याएं रहती हैं कि ये रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम है। हालांकि हम ऐसा कुछ करते नहीं हैं जो जेल की नौबत आए। कुछ पंक्तियां देते हैं, कुछ नई नवेली पंक्तियां देते हैं। अभी डॉक्टर साहब सुनिएगा कि दुआ देते हैं दीर्घ आयु की, दुआ देते हैं दीर्घ आयु की, शीश मांगते हैं। दुआ देते हैं दीर्घ आयु की, शीश मांगते हैं। द्रोणाचार्य एक लब्ध से भी फीस मांगते। क्या बात है, क्या बात। दुआ देते हैं दीर्घ आयु की, शीश मांगते हैं। द्रोणाचार्य एक लब्ध से भी फीस मांगते हैं। और जनता के बीच करते जो हिमाकत मुर्गों की, जनता के बीच करते जो हिमाकत मुर्गों की, होटल में बैठकर वो लेग पीस। क्या बात है, क्या बात है। होटल में बैठकर वो लेग पीस मांगते हैं। होटल में बैठकर लास्ट वाली लाइन फिर से, बाद वाली लाइन फिर से एक बार। होटल में बैठकर वो लेग पीस। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत अच्छा व्यंग्य है, समझने वाले समझ गए। पीछे जो दादा मुस्कुरा रहे हैं, वो खाते हैं। हाँ, दरअसल पहले वो अंडे खाते थे, फिर उन्होंने जब अंडा अच्छा लगा तो उन्होंने कहा इसकी अम्मा खाएंगे। हाँ, तो वो अब अम्मा खाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले दादा ये अंडे खाते थे, इनको जब अंडा स्वादिष्ट लगने लगा तो ये सोचने लगे जब अंडा इतना स्वादिष्ट है तो इसकी माँ कितनी स्वादिष्ट है, तो ये माँ पर हाथ डाल दिया इन्होंने। खैर कोई बात नहीं, आप लोग सुनिएगा। एक आध और मैं रखता हूँ, एक चार लाइन और सुनिएगा कि कुत्ते घोड़ों पर सवार कब तक रहेंगे। कुत्ते घोड़ों पर सवार कब तक रहेंगे। देखो इन्हें याद हो गई जी, हमने एक बार कहा इन्हें याद हो गई। देखो हमारी पंक्तियां बहुत सरल होती हैं, जो संचालन करता है उसको तुरंत याद हो जाता है। और इनको हमने कहा एक बार, कुत्ते घोड़ों पर सवार कब तक रहेंगे, ये अनुभव कर रहे हैं। अब ये क्या है, घोड़ा है कुत्ता, ये हमें नहीं पता है। हाँ सही बता रहे हैं। हाँ, अब तुम अपने को क्या समझते हो मुझे नहीं पता है, क्या घोड़ा समझ रहे हो कुत्ता समझ रहे हो। कुल मिला के जो समझ रहे हो दोनों ही वफादार हैं। कि कुत्ते, आइए सर, कुत्ते घोड़ों पर सवार कब तक रहेंगे, सियासत में रंगे स्यार कब तक रहेंगे। कुत्ते घोड़ों पर सवार कब तक रहेंगे, कब तक रहेंगे। सियासत में रंगे स्यार कब तक रहेंगे। झूठ, फरेब, बेईमानी और गद्दारी। झूठ, फरेब, बेईमानी और गद्दारी। नेता के किए चमत्कार कब तक रहेंगे। नेता के किए चमत्कार कब तक रहेंगे। नेता के किए चमत्कार
कब बंद करो। चलने दो क्यों